हेलो बच्चों, हिंदी गुरु माता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अभी तक आपने बहुत से कविताएं पढ़ी हैं, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनुष्यता कविता को, जो आज के समाज में हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके कवि हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म 1886 में हुआ था और 1964 में समाप्त जीवन की यात्रा इनकी समाप्त हो गई थी। भारतीय जीवन और अतीत के स्वर्ण चित्र इनकी अमर गाथाएं बनी हुई हैं। जीवन काल में ही इनको राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए, राष्ट्र कवि का पद इनको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से इन्होंने एक राष्ट्र कवि के रूप में इन्होंने हम सबको जो है अत्यंत प्रसन्न किया है, खुशियाँ दी है, प्रसन्नता दी है। ठीक है। और एक इसके बाद जो आपका आता है, इसमें घर पर इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी बच्चों, ये इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। भाषाई अधिकार और विविधता, क्योंकि ये बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो शिक्षा का पूरा ज्ञान इनको था। जबकि इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर हुई, इसके बावजूद भी इन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था, अनेक प्रकार से जो है ये विद्वान थे। भाषाई अधिकार और विविधता, ये जो भाषा, जब मैंने आपको बताया कि घर पर रहने के बाद भी लोग बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जाते हैं, वहाँ भी इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपने घर पर ही जो शिक्षा अध्ययन किया, संस्कृत का, और जो भी काव्य इन्होंने लिखा है उसमें संस्कृत साहित्य का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। विशुद्ध खड़ी बोली है, अंग्रेजी का भाषा का ज्ञान है, मराठी भाषा का ज्ञान है, और सभी भाषाओं पर, संस्कृत भाषा पर, बांग्ला भाषा पर, इन सब पर इनका पूरा का पूरा अधिकार है। आप बताइए बच्चों, क्या इतनी भाषाओं को कोई बिना स्कूल में पढ़े हुए क्या कर सकता है? लेकिन इन्होंने इतना ज्ञान हासिल किया। तो बच्चों, ये इनके जीवन की रहा कि इनको कौन कौन सी भाषाएं पढ़ी इन्होंने। अंग्रेजी, मराठी, समान अधिकार था। मतलब संस्कृत का गहरा प्रभाव है। अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला, संस्कृत, इन सब में को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इसका अध्ययन करवाया है, बहुत ही अच्छी तरह जानते थे। भाषाओं पर इनको पूरा नियंत्रण था। काव्य की आत्मा और प्रेरणा, समग्रता, भारतीय जीवन को समग्रता से समझने और प्रस्तुत करने का इन्होंने सफल प्रयास किया है। भक्ति के रूप में राम भक्ति, राम का कीर्तिगान चिर संचित अभिलाषा रही है कि मैं भगवान राम के बारे में जानकारी प्राप्त करूं, इनका जो सामीप्य प्राप्त कर सकूं, ऐसा उन्होंने चाहा है। ऐतिहासिक गौरव के भी इन्होंने काफ़ी प्राप्त किया है। कथावस्तु भारतीय साहित्य के उन अंशों से प्रेरित जो भारत के स्वर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं। भारत को स्वर्णयुग भी कहा जाता है, बच्चों के लिए कहा जाता है। तो इनके जो साहित्य की रचनाएं हैं, जो साहित्य के अंश इन्होंने जो दिया है, जो प्रेरणा इन्होंने दी है, वो ऐसे ऐसे सुंदर चित्रों को उन्होंने प्रस्तुत किया है जो स्वर्ण चित्र के नाम से भी जाने जाते हैं। ऐसे अलभ्य चित्र जिनको आज के समाज में हमको प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे अलभ्य चित्रों को उन्होंने संजो करके रखा हुआ है। ये उनकी अपनी विशेषता रही है। नेक्स्ट में आता है इनके जो 3 पुस्तकें इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं, जिन्होंने काफ़ी ख्याति को प्राप्त किया है। एक रही है साकेत, दूसरा यशोधरा, और तीसरा है जय दर्पण। ये 3 साहित्य उनके बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं, जहाँ पर उनकी पूरी जो कला है वो निखर कर आई है, उनका काव्यत्व निखर करके आया है। तो कविता काव्य के साहित्य में उनका स्थान इसीलिए जो है बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। खड़ी बोली में लिखा हुआ है, इसलिए सभी लोग उसको समझ लेते हैं। इनके पिता सेठ रामचरण दास थे, स्वयं वे जो एक कवि थे। शायद यही कवि तो सकते उनको जन्मजात रूप में उनको प्राप्त हुई थी, क्योंकि पिता भी कवि थे, तो उनको जो है जन्मजात प्राप्त हुई थी। ये राष्ट्र कवि के रूप में रहे हैं। छोटे भाई इनके जो है सियाराम शरण गुप्त है, ये भी एक प्रसिद्ध कवि हैं। एक ऐसा परिवार जहाँ कविता रक्त में बहती थी। जैसे मैंने आपको कहा है कि इनको जो कवित्व शक्ति प्राप्त हुई है, पिता भी कवि थे, छोटा भाई भी कवि है, और अपने आप भी एक सुंदर कवि हैं, बहुत माने हुए कवि हैं, जिनको राष्ट्र कवित्व की ख्याति प्राप्त हुई है। तो उनके खून में, जैसे आप बोलते हैं कि जन्मजात मिलना, संस्कार के रूप में मिलना, ऐसे खून में ही ऐसा परिवार जहाँ कविता में रक्त बहता था, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या था उनमें कवित्व शक्ति की, जो कविता शक्ति थी वो पारंपरिक रूप में उनको प्राप्त हो गई थी। तो ये उनकी बड़ी विशेषता रही है कि जो छोटा भाई भी जो है एक कवि है, पिता भी कवि रहे, अपने आप भी कवि रहे, और ऐसे जाने माने ऐसे नहीं रहे, सबके सब बड़े ही विद्वान रहे। ठीक है, जिनकी कविता शक्ति की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है, कोई बराबरी नहीं कर सकता है। विशुद्ध भाषा है इनकी, मैंने आपको बताया। भाषा में हिंदी साहित्य को, मराठी वगैरह सभी संस्कृत भाषा का प्रभाव पड़ा है। खड़ी बोली इनकी बहुत अच्छी रही है। राम भक्ति की ओर इनकी प्रेरणा रही है। ऐतिहासिक गौरव की कथा रही है। भारत के राष्ट्र कवि बने रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त केवल एक कवि नहीं,
ध्यान रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त केवल एक कवि नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के गौरव के एक अमर संवाहक थे। मतलब भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने वालों में थे। संवाहक माने आगे चलाने वाले थे, केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि वो क्या चाहते थे, अतीत का गौरव हमारा बना रहे, हमारा पुराना जो हमारा पौराणिक इतिहास रहा बड़ा ही प्रबल रहा है। तो भारतीय संस्कृति अतीत का गौरव, समझ रहे हो आप कि अतीत में हम कितने गौरवशाली थे, उसके उन्होंने उसके संवाहक थे, उसको भी आगे बढ़ाने वालों में थे। इसीलिए आज की जो कविताएं हैं बच्चों, उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्राप्त होंगी जो हमारी प्राचीन पौराणिक कथाएं हैं। मनुष्यता कविता इसी का एक आधार है। सच्चे मानव धर्म और परोपकार की एक काव्य यात्रा राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित। इस कविता में जैसे आपको मैंने बताया है कि कविता क्या थी, संवाहक है, पौराणिक साहित्य की, भारतीय संस्कृति की जो संवाहक के रूप में है। तो सबसे पहले कविता का पाठ हम करेंगे, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। बाद में जीवन के इनको दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। जो साहित्य ने लिखा उसमें दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं। एक है सामान्य जीवन, केवल अपने लिए जीना, मृत्यु से भयभीत होना, भौतिक संपदा पर अहंकार करना, यह कवि के अनुसार पशु प्रवृत्ति है। क्या पशु प्रवृत्ति है बच्चों? स्वयं के लिए खाना पीना, मृत्यु से भयभीत होना, स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है। ठीक है। दूसरा है सच्चे मनुष्य, दूसरे के लिए जीना मरना, त्याग की भावना, विश्वास और संपूर्ण विश्व को अपनत्व के भाव में फैलाना, यही सच्ची अमरता है। कवि का कथन है कि मनुष्य जब एक बार जन्म लेता तो उसको मरना ही है, जब काल कवलित होना ही है, तो काम ऐसा करो कि याद करे सभी। तो आगे चलते हैं कि एक तो सामान्य जीवन हो गया, ठीक है, कि सामान्य जीवन में हम अपने लिए खा रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हैं, अपने आप पी रहे हैं, ठीक है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति। अब दूसरी ओर जो है आप सेनानियों को देखिए, किस प्रकार से वे ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में बैठते हैं, शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं और अंत में शहीद हो जाते हैं। लेकिन शहीद होने के बाद क्या उनकी कथाएं खत्म होती हैं? नहीं, आज भी कारगिल युद्ध की सारी कथाएं सबके सामने आती हैं। आज भी कारगिल दिवस मनाया जाता है, उन शहीदों को याद किया जाता है। तो मरो तो यो मरो कि याद करें सभी। तो ये हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ हैं, एक में जो आप मनुष्य अपने आप लिए जीता है और दूसरा जो है दूसरे के लिए जीता है, ठीक है। फल, वृक्षों में फल लगते हैं, क्या वो खुद खाते हैं? नहीं। नदी का जल प्रवाहित, तो क्या नदी अपने जल को पीती है? नहीं। तो इसी प्रकार से जो है मनुष्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए, परोपकार की भावना मनुष्य के अंतर होनी चाहिए, मनुष्यता को जिंदा रखना है। तो ये प्रकार की भावना है, इस प्रकार की भावना जो कवि ने यहाँ पर बताई है, इस प्रकार की भावना उनके मन में होनी चाहिए। कौन सा मन बनाया मैंने कि एक तो मरना, सर्व से त्यागने के साहस होना चाहिए, अपनत्व की भावना होनी चाहिए, ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये देखिए सुंदर वृक्ष है भाई, जब पत्ते सूखेंगे, पत्ते, कोई बीमारी से मरता है, कोई असमय में ही मृत्यु के मुख में जाता है, चले जाते हैं। कितने लोग होते हैं जो अपना नाम कमा के जाते हैं? बहुत कम लोग हैं जो अपना नाम कमा के जाते हैं। लाखों करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, जाते हैं, मरते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो दूसरे के लिए जीते हैं। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो सभी करे, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा करे वृथा जिए, मरा नहीं वही जो कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो कविता बहुत ही सुंदर कविता है। मनुष्य, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से, मनुष्य को यह मान लेना चाहिए कि मृत्यु निश्चित है। क्या विचार लो, मतलब ये विचार कर लो कि मृत्यु मनुष्य के जीवन में आनी है, इसलिए मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। लेकिन मरो, मरना तो है ही, जब आपको मालूम मरना ही है तो मरो, परंतु कैसे मरो? यो मरो की याद जो करें सभी। लेकिन मरना है तो ऐसे मरो कि लोग तुम्हें हमेशा के लिए याद करें। हुई ना यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा से। अगर ऐसी गौरवशाली मृत्यु आपको प्राप्त नहीं हुई तो समझो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला गया, बेकार ही जिए तुम, है ना। मरा नहीं वही जो कि जिया ना आपके लिए, मरा नहीं, जो अपने लिए नहीं जिया, दूसरे के लिए जिया, वही असली तरह से, वही मरा नहीं, वही अमृत को प्राप्त कर लेता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चाहिए। ये तो मनुष्य की प्रवृत्ति है कि अपने लिए ही चरता है। जैसे पशु के सामने घास का ढेर लगा दे, दूसरा आता है उसको सींग मारता, हटा ये क्यों खा रहा है मेरे सामने। तो पशु प्रवृत्ति क्या है? जितना आता है वो खुद ही खाता रहता है। तो मनुष्य के मन में भावना नहीं होनी चाहिए। पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चाहिए, तो मनुष्य की प्रवृत्ति है, पशुओं की प्रवृत्ति है, ठीक है, कि जो अपने आप ही खाता है। तो मनुष्य को इस प्रकार की प्रवृत्ति को नहीं अपनाना है,
मनुष्य को क्या है, दूसरे के लिए जीने का होना, आधार बनना चाहिए। वही मनुष्य तो वही होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए बसता है, जो मनुष्य के लिए जीता है। और कैसे जीता है, परोपकार की भावनाओं को लेकर जीता है, मनुष्यता की रक्षा करने के लिए जीता है। वह स्वयं के बारे में न सोचकर दूसरे के बारे में सोचता है। तो देखें कवि अर्थ में क्या देते हैं, मनुष्य को यह मान लेना चाहिए कि मृत्यु निश्चित है, इससे डरना नहीं चाहिए, हमें जीना चाहिए, ऐसी मृत्यु प्राप्त करनी चाहिए कि दुनिया हमें हमेशा याद रखे। जो केवल अपने लिए जीते हैं वे पशुओं के समान हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है और आगे मृत्यु को प्राप्त करके इस नश्वर देह को त्याग करके ईश्वरत्व को प्राप्त करता है। नेक्स्ट पोएम, उसी उदार की कथा सरस्वती वखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि गूंजती। अखंड अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। दूसरी कविता में क्या है बच्चों, बड़ी जीवंत कविता है, उत्साह की कविता है। और इसी में जो है अमरता की भावना देखी कि जो व्यक्ति उसी उदार किस उदार की, जो निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, जो अपने लिए नहीं जीते हैं, जिनके मन में मनुष्यता को जीवित रखने के लिए परोपकार की भावना है, वही मनुष्य, उसी व्यक्ति की उदारता की कहानी किस प्रकार से उनका जीवन रहा है। सरस्वती बखानती, सरस्वती स्वयं उस व्यक्ति की कथा लिखती है, उसके गुणों का गुणगान करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदारता के भाव को, कैसे उदारता का भाव हो, जो अपनी मृत्यु की चिंता न करके जो दूसरे के लिए अपने जीवन को दान कर देता है, अपने जीवन को दे देता है, उसकी जो कहानी होती है, यह पृथ्वी उसकी जो है कृतार्थ हो जाती है कि इसने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है, उस त्याग की भावना को मानती है। उसी उदार की कथ की सदा सजीव कीर्ति, जो उदारता के साथ में जीवन को यापित करता है, जो अपने लिए नहीं जीता है, जो सारे संसार के लिए जीता है, जो मनुष्य जाति की रक्षा करने के लिए जीता है, उसकी जो कहानी होती है, सारा विश्व उसकी पूजा करता है, सारा विश्व उसको मानता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, जो ऐसा भाव लोगों के मन में भरे कि जो भरा नहीं है, जो भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं, वो पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक है, तो जो भरा नहीं है भाव, जिसमें अपने देश के प्रति प्यार नहीं है, मानवता के प्रति प्यार ही नहीं है, तो वो मनुष्य तो है ही नहीं। भरा नहीं है जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। समझो बच्चों, तो ये भावना है अखंड आत्म भाव। जो लोगों में ये भावना को नहीं भरता है, तो वही विश्व असीम विश्व में भरे, वही जो सबसे उदार है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मने। तो मनुष्य वही है जो दूसरे के लिए अपने जीवन को यापित करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए कवि का है, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करता है, इतिहास और माँ सरस्वती स्वयं उसके गुणों का बखान करती है। धरती उससे अपना कर धन्य मानती है और पूरा ब्रह्मांड उसकी पूजा करता है। जो विश्व में अखंड आत्मीयता का भाव फैलाता है, वही सच्चा मनुष्य है। तो ये सरल भाषा का अर्थ भी आपने समझ लिया है। नेक्स्ट है, क्षुधार्थ रंत देव ने दिया करस्त थालवी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जालवी। सहर्ष वीर कर्ण ने उसी नर क्षितिज ने समांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए। अब यहाँ पर कवि ने त्याग और ऐतिहासिक प्रमाणिकता को यहाँ पर स्पष्ट किया है कि क्षुधार्थ रंतदेव ने, रंतदेव की बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं बच्चों। कहते हैं कि रंतदेव 6 महीने में एक बार भोजन करते थे, वो भी संग्रहित भोजन को नहीं करते थे, बल्कि उसी समय जब उनका पूजा करके उठते थे, जब अपने तपस्या से उठते थे, तो खेतों से अन्न उठा करके उस भोजन को ग्रहण करते, उसी को बनाकर भोजन ग्रहण करते थे। तो एक बार जो है भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पास गए भिक्षाम देही। जब वो भिक्षा मांगने के लिए गए तो उनके हाथ में जो खाना था उन्होंने वो विधान कर दिया। क्षुधार्थ माने भूखे, रंतदेव ने दिया करस्त थालवी। जो क्षुधार्थ भूखे रंतदेव थे, जो 6 महीने में एक बार भोजन करते थे, उन्होंने अपने हाथ का भोजन भी जो है दान कर दिया। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जालवी। और दधीचि ऋषि के बारे में आप जानते हैं, उनमें इतनी आत्मिक शक्ति प्राप्त हो गई थी, इतनी जो है उनमें श्रुत्व आ गया था कि वो अपने शरीर को जब चाहे तब अपने शरीर को खत्म कर सकते थे। जब देवता दानों का युद्ध हुआ तो किसी ने कहा कि अगर दधीचि की अस्थियों का जो है हड्डियों का
वज्र बनाया जाएगा तो उससे हम दानवों को मार सकते हैं। तब उन्होंने जब उनके पास गए कि क्या चाहिए तुमको, तो उन्होंने कहा कि हमें आपके दान चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा इंद्र तुम देखो खड़े रहो। इंद्र को खड़े रहे, उन्होंने अपने देह का त्याग किया। इंद्र को समझ में नहीं आ गया क्या करना है। उन्होंने कहा अपना दूसरा रूप दिखा कि मैं तो यहाँ चला गया हूँ, उठाओ कुछ नहीं है शरीर में मेरे, उठाओ शरीर को, उसके हड्डियाँ उड्डियाँ निकालो और जो तुम्हें बनाना वज्र बनाओ और इस प्रकार से तुम अपने राक्षस से अपनी रक्षा करो। तो इसमें उन्होंने जो है अपने जो है दूसरे के लिए अपने अस्थि जाल, हड्डियों का जाल भी उन्होंने दान कर दिया। उसी नर क्षितिज ने मांस दान किया। उसी नर के लिए कहा जाता है कि जब कबूतर, एक कबूतर, इसमें जो शिवी की कथा भी आती है, उसी नर की कथा भी आती है। तो उनका जब कहा कबूतर के लिए, उन्होंने अपने सारे शरीर को काट काट कर कबूतर के लिए इंद्र और अग्निदेव ने जब उनकी परीक्षा ली तो उन्होंने कहा एक कबूतर की रक्षा के लिए कि नहीं, कि हमारी जो है ये हमारे शरण में आया है, शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो एक जो है चिड़िया जो है, जो क्या कह सकते हैं उसको, कोई भी चिड़िया आ सकती है, कबूतर समझ लीजिए। तो जब उनके सामने उन्होंने कहा बचाओ बचाओ, तो उन्होंने जो है उसको अपने बाज पक्षी ने जो है बोला कि मेरा भोजन मुझे दे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो मेरे पास में आ गया है, मैं इसको नहीं दे सकता। तब उन्होंने कहा इसके ठीक है, इसके बराबर मांस मैं देता हूँ। पहले उन्होंने इतना मांस काटा, फिर इधर मांस काटा, काटते रहे, मांस के टुकड़े टुकड़े काट कर रहे, लेकिन वो तो शक्ति थी, वो तो परीक्षा थी, वो कबूतर के बराबर भी शरीर में उनका जान नहीं आ पाई। तो उन्होंने अंत में क्या किया, वो अपने आप जो है पूरे के पूरे जो है तराजू में बैठ गए और तब जाकर के उनका वजन बराबर हुआ। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने मांस को काट काट कर भी उनको दे दिया और उस समय भगवान उनके प्रकट हुए और उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। तो ऐसे उन्होंने थोड़ी कहा था कि मेरी परीक्षा हो रही है, वो तो देख रहे थे, वो तो एक एक अंग काट रहे थे, सोच रहे थे छोटी चिड़िया में सारा मांस चला गया। पहले जहाँ मांस था उनको जोर जोर से काटा, फिर दूसरा मांस काटा, फिर जब देखा कुछ नहीं हो रहा अपने आप ही बैठ गया, लो भाई मेरे को खा लो, लेकिन मैं इस पक्षी को नहीं छोड़ सकता हूँ। शहर से वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। इंद्र ने जब देखा कि भाई ये अर्जुन के लिए सबसे बड़ा घातक है, अगर इसका कवच और कुंडल नहीं लिए तो अर्जुन से जीत नहीं पाएगा, ये क्योंकि अक्षय थे, उनको टूट नहीं सकते थे, नष्ट नहीं हो सकते थे और उन पर कोई असर नहीं हो सकता था तीरों का किसी भी तरह का। तो उन्होंने जो है अपने अर्जुन की रक्षा करने के लिए कर्ण और कवच मांग दिए। जब कर्ण ने सुना कि क्या मांग रहे हैं तो उन्होंने अपने कवच और कुंडल काट करके अपने शरीर से मांस से काट करके और उनको अर्पित कर दिए। क्या आज ऐसे त्याग की भावना लोगों में है? क्या कोई अपना शरीर काट काट के दे सकता है? नहीं दे सकता है। पौराणिक कथाएं हैं जिनसे हमको शिक्षा लेनी चाहिए बच्चों। तो कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। तो अब भैया तो है नहीं कि कवच ऊपर से चिपका हुआ, तो कवच चिपका भी है तो मांस तो कटेगा ही। तो किस तरह की स्थिति रही होगी कि उन्होंने अपने मांस को, अपने कवच को काट करके उनको दान किया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अरे ये जो शरीर है अनित्य है, नश्वर शरीर है, तो इस नश्वर शरीर के लिए अनादि जीव क्या जरे। जो हमारे जो परमात्मा है वो क्यों जले, क्योंकि आत्मा तो खत्म होती ही नहीं, आत्मा तो दूसरे शरीर में चली जाती है। तो ये शरीर जो है अनित्य है। वही मनुष्य, जो मनुष्य के लिए मनुष्य वही है जो मनुष्यता की रक्षा करने के लिए जीवन को दांव पर लगा सकता है। इतिहास गवाह है, भूख से व्याकुल राजा रंतिदेव ने अपना भोजन दूसरों को दे दिया। महर्षि दधीचि ने देवताओं के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी। राजा उसीनर शिवी है, ठीक, एक कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस दे दिया। और वीर कर्ण ने अपने शरीर के कवच और कुंडल दान कर दिया। इस नश्वर शरीर के लिए अमर आत्मा क्यों डरे। शरीर तो नश्वर है तो आत्मा क्यों डरे। मैंने आपको बताया है किस प्रकार से जो है रंतिदेव का उदाहरण, दधीचि का उदाहरण, उसीनर को शिवी कहते हैं, शिवी भी कहते हैं। तो उन्होंने ये शिवी का वर्णन दिया है, कर्ण का उदाहरण। तो इस प्रकार से उन्होंने अनेक उदाहरण दे करके हमको समझाया है। ठीक है, पौराणिक कथाएं समझते हो ना, जो पुराणों में आई है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी भी स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया भाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या सामने झुका रहा। आहा उसी उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्यता के लिए, मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर है मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी क्या है, उसकी सहानुभूति और करुणा है। करुणा और सहानुभूति, आपने हेडिंग देखा है बच्चों, क्या है, करुणा और सहानुभूति ही हमारी सबकी जो है असली संपत्ति है। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसकी सहानुभूति और करुणा है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही सबसे बड़ी हमारे लिए महाविभूति, सबसे बड़ा खजाना यही है कि हमारे मन में ना सहानुभूति की भावना होनी चाहिए।
सबसे बड़ी पूंजी क्या है कि हमारे मन में सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, दया, प्रेम, करुणा आदि के भाव हमारे अंदर विद्यमान होने चाहिए। तो उसी दया भाव के कारण भगवान बुद्ध ने तत्कालीन रूढ़ियों का विरोध किया था। भगवान बुद्ध के वो अभी उदाहरण दिया है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है। भगवान बुद्ध ने भी इसी शांति के पाठ को अपनाया था और उन्होंने कहा था कि दया का भाव होना चाहिए। तत्कालीन रूढ़ियों को विरोध किया था। आपने देखा होगा कि पहले आपने अंगुलीमाल कहानी कभी किसी बच्चे ने पढ़ी होगी। अंगुलीमाल कहानी में आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने एक शिकारी को किस तरह से उसने बुद्ध ऋषि बना दिया और किस प्रकार उसके बुद्धि को भ्रमित होने से बचा दिया। ये तो भगवान बुद्ध ने किया। तो तत्कालीन रूढ़ियाँ समाज में जो रूढ़ियाँ व्याप्त थी, उन रूढ़ियों को दूर करने के लिए उन्होंने अपना अथक प्रयास किया और उनके करुणा प्रवाह के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हुई। अशोक ने स्वयं देखा होगा आपने, अशोक ने कलिंग युद्ध किया, बहुत शक्तिशाली थे, अत्यंत शक्तिशाली। कलिंग युद्ध में भी जब उन्होंने कहीं खून खराबा होता रहा तो जब उनकी जो प्रेमिका थी, जब स्त्रियों की फौज आ गई कलिंग में, जब पुरुष खत्म हो गए तो स्त्रियों की फौज को देख करके उनको बड़ा दर्द हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। उनके मन में अत्यंत ग्लानि उत्पन्न हो गई, उदारता की भावना आ गई, प्रेम की भावना आ गई, करुणा की भावना आई और बुद्धम शरणम गच्छामि करके वे भगवान बुद्ध की शरण में गए। ठीक है, तो ये जो है हमारी महान विभूतियाँ रही हैं जिन्होंने अपनी दया भाव को भी अपने हृदय में जो स्थित दया भाव था उसको उभारा है। और ये किसके कारण है? भगवान बुद्ध के कारण। सामने पूरी दुनिया जो दूसरों का उपकार करता है वही सच्चा मनुष्य है। तो विनीत लोग वर्ग क्या सामने झुका? क्या सारा जो समाज है क्या उनके समाज सामने झुका नहीं था? अर्थात सारा समाज जिसने भी उदारता का पाठ पढ़ाया, जिसने भी रूढ़ियों को खत्म करने का पाठ पढ़ाया, सारा समाज उनकी ओर आकृष्ट हुआ। तो कभी कहते क्या नहीं हुआ? उसी उदार की परोपकार, क्या ही वही उदार है। तो कभी कहते हैं उदार वही है जिसके अंदर परोपकार की भावनाएं सम्मिलित होती हैं, वही तो उदार है। वो उदार नहीं है जो दूसरे के हिस्से को खाए, वो उदार नहीं है। उदार वो है जो अपने हिस्से का दूसरे को दान करे, मनुष्यता की रक्षा करे। ठीक है, अपने शरीर की रक्षा के छोड़कर दूसरे की मदद करे। आपने देखा होगा कई जगह में ऐसा ही होता है। अब है रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। ठीक है, रहो न भूल के मदान तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकी नाथ साथ हैं। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकी नाथ साथ हैं। दयालु दीन बंद के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु दीन बंद के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, मनुष्य वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए। मेरे कवि आगे कहते हैं कि यहाँ पर जो है कौन है? रहो न भूल के, कभी भी अपने धन का अहंकार मत करिए, संपत्ति का अहंकार मत करो, ईश्वर की कृपा को प्राप्त करो। यहाँ पर रहो न भूल के कभी भी अपने धन के लालच के कारण अपने आप में घमंड मत करो। सनात जान आपको करो न गर्व, अपने आप ये मत सोचो मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बड़ा ही शक्तिशाली हूँ। रावण की शक्ति नहीं बची, जीता कौन? वन में रहने वाले भगवान श्री राम। रावण के पास क्या नहीं था? सोने की लंका थी, लाखों की संख्या में राक्षस थे, भयंकर राक्षस, रूप बदलने वाले राक्षस थे। लेकिन जीत किसकी हुई? सत्य की हुई, क्योंकि भगवान राम ने उदारता का पाठ पढ़ाया था, परोपकार की भावना थी, तो इसलिए जो उनकी जीत हुई। नहीं तो एक क्या थे? वो केवल एक जंगल में घूमने वाले क्या थे? एक पथिक के समान थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने विजय प्राप्त की ऐसे राज्य पर। तो इसीलिए कहते हैं कि सनात जान आपको कभी भी जो है बोलते हैं ना कि शीश अहंकार जब सिर चढ़ जाई, शीश धरा पर लोट लगाई। तो जब मनुष्य के मन में अहंकार की भावना आ जाती है तो वह जो है आगे पीछे नहीं सोचता है, अपने ही बोलता मेरे बराबर कोई नहीं है, वो गर्व करता है। और कवि कहते हैं इस प्रकार का गर्व कभी मत करो। कितने भी तुम्हारे पास धन है, संपत्ति है, अहंकार मत करो। अनाथ कौन है यहाँ? अरे यहाँ कोई अनाथ नहीं है। जिस ईश्वर ने सारे संसार को जन्म दिया है वही रक्षक है। इसलिए अनाथ कौन है यहाँ पर कौन अनाथ है? त्रिलोकीनाथ जो हमारे साथ भगवान है, तो हम अनाथ कैसे हुए? ठीक है,
अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वो बड़े ही भाग्यहीन व्यक्ति हैं जो ये सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, जो अहंकार की भावना में डूबे रहते हैं, जो इस प्रकार के भावों को रखता है, सबसे बड़ा भाग्यहीन है। मनुष्य तो वही होता है जो मनुष्यता की रक्षा करने के लिए जीवन को दांव पर लगा देता है, दूसरों के लिए उदारता रखता है, परोपकार की भावना रखता है, दूसरे की मदद करता है, करुणा का भाव रखता है, वही मनुष्य। अब यहाँ देख लीजिए, कवि के अनुसार जो अर्थ दिया है, कभी धन संपत्ति का घमंड मत करो, यह सोचकर गर्व मत करो, यह सोचकर गर्व कि तुम सुरक्षित हो क्योंकि तुम्हारे पास धन है। इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, ईश्वर सबके रक्षक है। जो व्यक्ति धन के लिए बेचैन होता है वह सबसे बड़ा भाग्यहीन है। ठीक है, नेक्स्ट पोएम देखिए आप। थोड़ा कविता बड़ी हो रही है बच्चों, तो हम आधी कविता नहीं छोड़ सकते हैं, तो पूरी कविता पढ़नी है, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखें, अच्छे से पढ़िए। इसलिए मैं आपको बीच में उदाहरण दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ, तो समझिए उसको। सहयोग और उत्थान का मार्ग। नेक्स्ट पोएम, इस पोएम में क्या दिया उन्होंने, सहयोग की भावना होनी चाहिए, हम लोगों में सहयोग और उत्थान की भावना चाहिए। अनंत अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, इस अनंत आकाश में अनगिनत देवता समक्ष ही बाहु स्वबाहु बढ़ा रहे बड़े बड़े, कि निष्कलंक और परोपकारी लोगों के स्वागत के लिए बाहें फैलाए खड़े हैं। कि यह अनंत जो आकाश है, इसमें हजारों देवता, जिन लोगों ने अपने निष्कलंक होकर के, जिन लोगों ने निष्कलंक होकर के अपने बाहु बड़ा जिन करके अपने देश के लिए बलिदान दिया है, करुणा का भाव बहारा है, परोपकार की भावना को बहारा है, उन सबका स्वागत करने के लिए आकाश में अनगिनत देवता हैं जो निष्कलंक और परोपकारी लोगों का, निष्कलंक जिनमें कोई कलंक नहीं है, जो पूरी तरह से परोपकारी हैं, उनके लिए बाहें फैलाए खड़े हैं। इसलिए कि एक दूसरे का सहारा बनकर उठो और आगे बढ़ो, ऐसा जीवन जियो तुम्हारे कार्यों में कभी कोई सब भला हो, अकेले स्वार्थपूर्ण जीवन जीना व्यर्थ है। अब अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्पर अवलंब से उठो और बढ़ो सभी। यहाँ पर कभी मैंने जैसे 2 लाइन में बताया है कि उन्होंने उन परोपकारी लोगों को, जो निष्कलंक है, जो परोपकारी हैं, उनके लिए बताया है कि आकाश इतना बड़ा जो नीला आकाश है, इसमें हजारों देवता यहाँ पर उनके लिए हाथ बढ़ाए खड़े हैं कि तो बड़ा अच्छा है, जाओ आगे बढ़ो और निस्वार्थ भाव से आगे सब मिल करके कार्य को करो, एकजुट होकर कार्य करो, उसे आगे पीछे मत हो। परस्पर अवलंब से उठो और बढ़ो, तुम एक दूसरे का सहारा लेकर के उठो और बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। इस जीवन का अपंक अमर्त्य अंक में अपंक के जो मृत्यु लोक है, इस लोक से तुम जो है अपंग होकर के, पवित्र होकर के, परोपकारी भावना से बढ़ करके आगे बढ़ करके, निष्कलंक बन करके, परोपकार की भावना से बढ़ करके आगे बढ़ो और रहो न यूँ कि एक न के, ऐसा मत सोचो कि न कि एक से न काम और का सरे, ये मत सोचो कि मैं नहीं करूँगा तो कोई काम नहीं होगा, ऐसा मत सोचो, बल्कि एकजुट होकर के सारे काम करो, क्योंकि मनुष्य तो वही है जो मनुष्यता की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है। पूरी इस कविता में सहयोग उत्थान का मार्ग अपनाया गया है। ये दूसरे का सहारा बनकर उठो और आगे बढ़ो, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे कार्यों से दूसरा का भला हो, अकेले स्वार्थपूर्ण जीवन जीना व्यर्थ है। नेक्स्ट है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भी पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य वेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। बहुत सुंदर बातें उन्होंने बताई हैं। विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व शांति के लिए और विश्व बंधुत्व के लिए। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि सभी मनुष्य आपस में भाई हैं। पुराणों और वेदों के अनुसार हम सबके लिए पिता एक ही परमेश्वर है। हमारे कर्मों के अनुसार हमारे बाहरी रूप और जीवन के अंतर हो सकता है, लेकिन हमारी आत्मा एक है। जो अपने भाई की परेशानी को दूर करे, उसका जीवन एक अनर्थ है। मनुष्य मात्र बंधु है, सबसे बड़ा यही है कि विश्व बंधुत्व की भावना है। ठीक है, अभी जो है यही सबसे बड़ी बात होती है कि मनुष्य तो क्या है, एक बंधु है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा। अगर सबसे विवेकपूर्ण जो बात है वो यही है कि हर मनुष्य भाई है, हमारा अपना है। विश्व बंधुत्व, सब सारे विश्व भारतवासी सब हम एक हैं, इस तरह की भावना इसमें गई है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध है। जो ईश्वर है, जन्म देने वाला पौराणिक जो पुरुष है, उसी के संतानें हम हैं। पुराण पुरुष इसमें मनु के लिए कहा गया है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य, फल के अनुसार थोड़ा थोड़ा भेद है, थोड़ा जो है अपने कर्मों के अनुसार को जो भी है उसके अनुसार हमारे में थोड़ा बहुत भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद है। लेकिन हम सब
वास्तविक रूप में एक है, इसका जो साक्षी है वो वेद इसके साक्षी हैं। अनर्थ है कि बंधु ही बंधु की बता, कि यह कि बंधु ही न बंधु कर, कि यह तो बड़ो ही बहुत ही खराब बात, अनर्थ हो रहा है कि एक भाई दूसरे भाई की मदद नहीं कर रहा, इससे ज़्यादा अनर्थ क्या हो रहा है? ये तो अनर्थ की भावना है। वही मन, क्योंकि हमें विश्व बंधुत्व की भावना चाहिए, तो एक भाई अगर दूसरे भाई की मदद नहीं करता है तो इससे ज़्यादा नश्वरता, इससे ज़्यादा बुरी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। इसलिए मनुष्यता को जीवित रखने के लिए परोपकार की भावना होनी चाहिए, विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, और इसके साथ में ही उनमें प्रेम, आपसे प्रेम की भाव होनी चाहिए। यह आपने जब पढ़ी लिया है। इसके बाद चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, घटे न हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी, बड़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, सभी समर्थ भाव है कि तार ताव हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए। आहा, देखो कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। अपने चुने हुए लक्ष्य की ओर खुशी खुशी से चलो, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेले। जो तुमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, हे बंधु, तुमने जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, उस लक्ष्य पर तुम प्रसन्न होकर के खिलखिलाते हुए खुशी खुशी उस मार्ग पर चलते रहो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेल, तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारे जो मार्ग है, लक्ष्य का जो मार्ग है, उसमें जो भी विपत्तियां आ रही हैं, उन सब विपत्तियों को ढकेलते हुए तुम निरंतर आगे बढ़ते जाओ, निरंतर आगे बढ़ते जाओ, सफलता प्राप्त करो। लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि तुम अपने लक्ष्य प्राप्ति किसी मार्ग में भटक करके हेल मेल ना करो। आपको घर अपना जो आपसी प्यार है और जो आपसी हेल मेल है, उसको आपने अलग नहीं कर, घटे ना हेल में, इस बात का ध्यान रखने का। आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए तो बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे का भी आपको ध्यान रखना है, दूसरे के साथ में भी आपको एकता की भावना रखनी है, पारस्परिक भावना रखनी है, और आपस में कहीं पर अलगाव की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी एक सामूहिक रूप में कार्य करने की भावना होनी चाहिए। अतर्क एक पंथ के, कई हमारे यहाँ पर कई पंथों को अपनाया जाता है, तो सारे पंथ जो है एक पंथ को मन के दूसरे पंथ का सब साथ दें। एक अतर्क पंथ और सतर्क दोनों मिलकर के एक साथ में एक ही मार्ग का अपनाएं, तभी समर्थ भाव है कि तभी जो है, खुद कहते कभी कहते तभी हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे का उद्धार करते हुए खुद का उद्धार करते हैं, तभी समर्थ भाव है कि तार ताव हुए थे, कि जो स्वयं तरते हैं और हमारा जीवन इससे सफल होता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस तरह से कवि की ये कविता, आपकी कविता का कुछ अंश समाप्त हुआ। नेक्स्ट है मानवता के 8 स्तंभ। पहला है पद 1। पद 1 में मृत्यु का सत्य दिया है, पद 2 में विश्व का प्रेम दिया है, पद 3 में सर्वोच्च त्याग की भावना दी गई है, पद 4 में करुणा का भाव है, पद 6 में आपका, पद 4 में 5 में आपका विनम्रता दी गई है, विनम्रता की भावना दी गई है। उसके बाद पद 7 में आपका विश्व बंधुता की भावना दी है, और 8वें में आपको एकजुटता की भावना दिखाई गई है कि किस तरह से हम सभी जगह अनेक चित्र दिए हैं। अच्छा मनुष्य बच्चों वही है जो संपूर्ण मानवता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देता है, वही मनुष्य है। इसलिए सब एकजुट हो करके, सभी जितने भी अलग अलग हैं, सब एक हो जाओ और एक होकर आगे बढ़ो। तो बच्चों इसके साथ में आपकी कविता समाप्त होती है। बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये कविता लंबी थी, इसलिए मैं इसके प्रश्नोत्तर नहीं करा पा रही हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय ले रहा है, आप लोग ऊब जाते हैं, इसलिए मैं अब दूसरा वीडियो बना रही हूँ, जिसमें आपके लिए 10 सालों के क्वेश्चन हैं, जिसमें आपका जो MCQ भी है और 10 साल के क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ मैंने बनाए हुए हैं। वो आपको इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो को देखना है, आपको देना, हम हेडिंग डाल देंगे, उसको क्लिक करिएगा और उसको देखिएगा, आपका बहुत अच्छा ज्ञान बढ़ेगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और आज का जो संदेश मैंने आपको दिया, उस संदेश को ध्यान में रखना है, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब नहीं कर रहे बच्चों, ना पढ़ रहे हो, पढ़ाई करो। सुभाषित बच्चों सदा खुश रहो, मस्त रहो, खूब पढ़ाई करो।